नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था? 50 चल रहा था, 50 खत्म हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ 10 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज आर ओम, व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर कॉपर वायर? अब बताइए, 10 से कितना हो गया? आधा हो गया, 5 मीटर हो गया। तो अभी मैंने बताया था आर जो होता है वो डायरेक्टली मोशन होता है लेंथ के, और इनवर्सली मोशन किसके होता है? एरिया के। अब बताइए, अगर डिस्टेंस लेंथ जो है वो आधी हुई है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब पहले अगर आर था तो आर का आधा कितना? R/2, और 1/2 को हम क्या बोलते हैं? 0.5 ही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0.5 आर ओम हो जाएगा हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 0.5 आर। Next question number 52. The work done in moving 10 कूलम चार्ज across a potential difference V volt. हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा मूव करने के लिए 10 कूलम चार्ज को across a potential difference कितने का है? 5 वोल्ट है। तो अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। अब बताइए हमें निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू नॉट। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5, और चार्ज कितना है? 10 कूलम। तो कितना हो जाएगा वर्क डन? 50 जूल। कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें? 50 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। अ लाइट बल्ब वर्किंग on a 18 volt battery draws a current of 3 ampere. What will be the resistance of the bulb? तो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा हुआ है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर होता है। करंट कितना है? 3 एम्पेयर। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, और वोल्टेज भी दिया गया है क्वेश्चन में कितना? 18 वोल्ट का। कितना दिया गया? 18 वोल्ट का। तो रेजिस्टेंस 18 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 3। तो कितने टाइम चला जाएगा? 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 ओम। तो हमारा इसका आंसर कौन सा सही होगा? एक इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। वॉट विल द ओनली इवेंट टू बी प्रूव दैट लाइट इज ट्रांसफर? ये तो करा चुका हूँ। कौन सा होगा? पोलराइजेशन। कौन सा मेथड होता है जिससे हम प्रूव करते हैं कि लाइट जो हमारी वो ट्रांसवर्स वेव होती है? तो कौन सा मेथड होता है? पोलराइजेशन होता है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। इन विच ईयर वॉज द इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाई PM जवाहरलाल नेहरू? तो किस ईयर में इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा जो है इनॉग्रेट किया गया था? बताइए। 55, 67, 1965, 1957। बताइए कब हुआ था? कब हुआ था? 1957 में हुआ था। पहला फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो इनोग्रेट हुआ था 1957 में। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर तब के टाइम पे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, सॉरी ये कहाँ आ गया? 56। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 56। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ अ हाईएस्ट सरफेस टेंशन? किसका होता है? तो डायरेक्टली यहाँ बंद करके तुक्का मार देना। वाटर के पास सबसे ज़्यादा क्या होता है? यहाँ पे इथेनॉल, मेथनॉल, इथेनॉल, इन सब पे नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो सरफेस टेंशन होता है वो किसका होता है? वाटर का होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, SSC के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नो फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन। कोई फोर्स नहीं करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे अगर वो प्लेस्ड हो कहाँ पे? इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, या नन ऑफ द अबव। कहीं भी न डालो, कहीं छोड़ो ही मत, बेचारे को अकेला छोड़ दो। तो कब होगा? सी, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने पढ़ के रखा है F इज इक्वल्स टू क्या होता है? IBL साइन थीटा। अब यहाँ थीटा पैरेलल में थीटा कितना हो जाता है? 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताइए। 0। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो कोई फोर्स यहाँ पे तो कब रखना पड़ेगा? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड में पुट करना पड़ेगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। अमॉन्ग वेरियस इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइसेस ऑन बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सर्जर प्रोटेक्टर। नहीं, ये भी नहीं होगा। हाँ, फ्यूज हो सकता है। हाँ, फ्यूज, फ्यूज को यूज़ करते हैं एज अ प्रोटेक्टर सेफ्टी डिवाइस में। तो वो क्या होता है कि अगर घर में ज़्यादा करंट आने लगे तो वो सर्किट को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। तो उसके लिए कौन यूज़ करना पड़ता है? हमें फ्यूज़ यूज़ करना पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो कौन होता है? एनीमोमीटर होता है जो यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? मेज़र करने के लिए। क्या? विंड स्पीड को। क्या ये मेज़र करने के लिए? विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। हमारे 60 रन पूरे हो चुके हैं। ठीक, 60। ये कहाँ से आ गया ऑपरेशन मुझे? कोई बात नहीं। व्हाट इज़ द कोड नेम ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुली न्यूक्लियर रिएक्टर? तो कौन होता है? ऑपरेशन विजय। ये देखो यहाँ भी लिखा था ऑपरेशन विजय, गलती से आ गया, माई मिस्टेक, सॉरी बॉस। नहीं, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, सॉरी, ऑपरेशन विजय नहीं होगा, स्माइलिंग बुद्धा होगा। स्माइलिंग बुद्धा, लॉर्ड लाफिंग बुद्धा होगा नहीं, ऑपरेशन शक्ति भी नहीं होगा, ऑपरेशन विजय भी नहीं होगा। कौन होगा? हमारा स्माइलिंग बुद्धा होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं नीचे वाले देख को कंफ्यूज हो गया, सॉरी बॉस, गलती हो गई, माफ़ करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया? कौन सा सबसे पुराना रिसर्च रिएक्टर है इंडिया का? बताइए। अच्छा, ऐसे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें कुछ चीज़ें और अगर बताना चाहें हम, अ, जो हमारा स्माइलिंग बुद्धा था, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 18 में। कब हुआ था? 1974 को। कब हुआ था? पहला जो था फर्स्ट सक्सेसफुली न्यूक्लियर रिएक्टर 18 में 1974 को। और कहाँ हुआ था? पोखरन में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरन में। ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया? कौन सा सबसे ओल्डेस्ट है? कामिनी है, सीरस है, या ध्रुवा है, या अप्सरा है? बताइए कौन होगा? अप्सरा। कब से कब तक? अगस्त 1956 से लेके 2009 को ये लास्ट में ही था। तो 1956 से लेके कब तक? 2009 तक। तो ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो है वो कौन है? अप्सरा। अप्सरा गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, विच डिवाइस इज यूज टू ब्रेक इलेक्ट्रिक करंट टू कंप्लीट इट? कौन आता है? स्विच। एक बटन में अप, एक मिनट में अप, एक मिनट में डाउन। ठीक, ये मतलब एक मिनट में ऑफ, एक मिनट में, एक सेकंड में अप, एक सेकंड में ऑन, एक सेकंड में ऑफ। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, विच टाइप ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द विजन ऑफ अ पर्सन विद मायोपिया? मायोपिया अगर सही करना है तो क्या लेना पड़ेगा हमें? दवाई लेना पड़ेगा। दवाई के साथ साथ एक लेंस भी लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? तो डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। अच्छा, आपने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बीच का डिफरेंस जानना है तो शॉर्ट में मेरी इस चैनल पे जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता क्या है। याद करने का तरीका क्या होता है? केव। केव मतलब जब कभी भी लाइट गुफा वाली साइड रिफ्लेक्ट कर रही हो तो उसको बोलेंगे कॉनकेव, और जब बाहर से कर रही हो तो उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, किस में होता है? रिफ्लेक्शन में होता है, रिफ्रैक्शन में होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? अब बहुत सारे बच्चे तुरंत मार देंगे डी ऑप्शन पर, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बोला गया है ये तो सही है, पर ये देखो, रिफ्रैक्टेड रे होता है या रिफ्लेक्टेड, तो कौन आएगा? सिर्फ रिफ्लेक्शन के अंदर आएगा। किसमें होगा? सेम प्लेन इन रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? कौन सा एग्जांपल नहीं है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? फर्क क्या होता है? लाइट जब लौट के आ जाए, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? टहल मतलब होता है लाइट लौट के आ जाए, मतलब इस मीडियम में गई और इसी मीडियम में वापस आ जाए बीच से नॉर्मल से, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, कहाँ चली जाए? एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कौन सा ऐसा एग्जाम्पल नहीं है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? इमेज फॉर्म्ड आई इमेज, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है, सही है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सही है। क्या? रेड कलर ऑफ सन का जो होता है वो रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, वो आई थिंक मुझे लग रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है या डाइवर्जेंस, मुझे कंफ्यूजन हो रही है, पर ये नहीं होगा इसका। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल रिप्रेजेंट
द डायरेक्शन ऑफ करेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? लिटिल फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर या थंब फिंगर? ये हटा दे यार, खराब लग रहा है। सॉरी, सॉरी। ठीक, कौन होगा? लिटिल फिंगर, फोर फिंगर या मिडिल फिंगर? नहीं, द फिंगर, द थंब। कौन शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को? तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ मोड़ते हैं, ये मोड़ते हैं। अब इसमें ऊपर की तरफ क्या होता है हमारा, ये हमारा हाथ है मान लो। अब ये जो ये हमारी उंगलियां हैं, ये क्या है? हमारी उंगलियां हैं। अब ये किसको डायरेक्शन को शो करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। किसको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो शो करती हैं। ठीक। और ये जो थंब होता है, ये किसकी डायरेक्शन को शो करता है? करंट की डायरेक्शन को। कौन करता है? थंब। ठीक है, तो थंब जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। इन एनी गिवन टू मीडियम द इंसिडेंट एंगल ऑफ द वन मीडियम विल बी कॉल्ड 90 डिग्री ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ अनदर मीडियम। कब एंगल 90 डिग्री बनता है? 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। 90 डिग्री से अगर ज़्यादा बन गया तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो हमारा कब होता है? जब 90 डिग्री बनता है, क्रिटिकल एंगल के केस में बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। अ डैश इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट implement इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एज अ सर्किट एलिमेंट। कौन है जो पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज अ सर्किट एलिमेंट? कैपेसिटर से कोई लेना देना नहीं है, ट्रांजिस्टर से कोई लेना देना नहीं, डायोड से नहीं है, तो रजिस्टर ही होगा जो करेगा दो टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को, जो इम्प्लीमेंट करता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एज अ सर्किट एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल डज द स्टीम इंजन वर्क? किस पे करता है? तो पढ़ाई होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग होता है, सुपर कंडक्टिविटी अलग होता है, न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो स्टीम इंजन जो होता है वर्क किस पे करता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड What is the angle formed between the two lateral faces of triangular glass prism? बताइए, क्या एंगल फॉर्म होता है बिटवीन टू लेटरल फेसेस ऑफ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म? सॉरी, बताइए क्या होगा? ट्रायंगल ऑफ क्या बोलेंगे इसको? प्रिज्म। एंगल ऑफ क्या होगा? प्रिज्म। ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म में ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, तो जो फॉर्म्ड बिटवीन टू लेटरल फेसेस, दो लेटरल फेस है, ये एक फेस हो गया। अरे ये थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाओ यार, तुम एक जमाने पे आर्टिस्ट हुआ करते थे, तुम्हारा क्या हाल हो गया? दो लेटरल, ये एक ये फेस हो गया और दूसरा ये फेस हो गया, या फिर इन दोनों फेस की बात करें या इन दोनों फेस की बात करें, तो ये बेसिकली हर जगह जो होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म ही होता है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म लिया जाता है तो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा कितना होता है? 60 डिग्री। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 70। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड करंट कैरिंग करंट इज कितना होगा? इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड करंट कैरिंग करंट पे कितना होगा? जीरो होगा, या यूनिफॉर्म एंड पैरेलल होगा, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, या स्ट्रॉन्ग नियरर टू द एज होगा? बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलोनॉइड। इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड में करंट कैरिंग जो होगा यूनिफॉर्म होगा एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलोनॉइड होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाउंड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलोनॉइड? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाउंड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलोनॉइड? कितना होता है? मिनिमम होता है मिडिल पे, मोर एट द एंड ऑफ द सेंटर पे होता है, फाउंड इंक्रीजेस फ्रॉम वन एंड टू अदर, सेम एट ऑल पॉइंट। तो क्या होता है? सेम होता है ऑल पॉइंट पे। ये भी गलत, ये भी गलत। क्या होगा?
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड में हर जगह जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 5 जूल। कितना है, 5 जूल है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स कितना होगा, कितना होगा? वर्क डन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन और एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 5 जूल। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना, वर्क डन कितना दिया, वर्क कितना दिया 5, और न्यू फोर्स भी कितना है, और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। 5 से 5 कट जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 1 मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 74। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी ऑफ मास m और वेलोसिटी v है, क्या होती? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी ऑफ मास m है और वेलोसिटी v है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़ते हैं तो उसका होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब पैरेलल में जुड़ते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है पैरेलल में, इसमें होता है पैरेलल में, और ये किस में होता है, सीरीज में होता है। किस में होता है, सीरीज में। तो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कौन सा होगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।